तो हाय दोस्तों, SKMU दुमका पॉलिटिकल साइंस का आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 का। ठीक है, पहले सिलेबस देखते हैं। तो ये देखिए SKMU का सिलेबस है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका सेमेस्टर 3 और ये आपका मेजर 4 MJ 4। ठीक है, और इसमें आपको पढ़ना है कॉन्टेम्प्रोरी इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी कि समकालीन भारत में राजनीतिक चिंतन। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या क्या पढ़ना है, पहले वो जान लीजिए। तो देखिए स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पढ़ना है, इनका कल्चरल और नेशनलिज्म थॉट। ठीक है, यानी कि इनका परंपरा और राष्ट्रवाद पर क्या अवधारणा थी। तिलक के बारे में पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक, नेशन ऑफ स्वराज। ठीक है, यानी कि स्वराज स्वराज का राष्ट्र। फिर आपको पढ़ना है यहाँ पे सावरकर, नाम सुना होगा आपने, VD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, उनका क्या है आपका हिंदुत्व एंड हिंदू राष्ट्र। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर जो है हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के बारे में क्या बोले हैं वो जानना है। फिर आपको महात्मा गांधी के बारे में जानना है, सत्याग्रह, अहिंसा और हिज व्यू ऑन द स्टेट, यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह क्या है, सत्य क्या है और आपका राज्य क्या है। फिर आपको MN रॉय, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में जानना है, रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में। ठीक है, फिर आपका है यहाँ पे राम मनोहर लोहिया के बारे में जानना है, इनका समाजवादी विचारधारा। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, इनके बारे में जानना है, टोटल रिवॉल्यूशन एंड पार्टी लेस डेमोक्रेसी, यानी कि पूर्ण क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण स्वराज। हाँ, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, जयप्रकाश नारायण ने। और अंतिम जानना है भीमराव अंबेडकर का सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, राजनीति के क्षेत्र में। तो ये सभी क्वेश्चन देखिए आपका सेमेस्टर 3 में पढ़ना है, जबकि ये रांची यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, यही चीज़ रांची यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 में था। ठीक है, आपको सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपका सेशन 22-26 में पूछा गया था और टाइमिंग 3 आवर ही मिलता है, 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। देखिए उन लोग का सेमेस्टर 2 में था, आप लोग का सेमेस्टर 3 में है, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी में ना अलग अलग होता है। बाकी पढ़ना सबको है, लेकिन किसी को अलग अलग कर दिया है। ऐसा होता है ना कि पूरा झारखंड का एक और रहता सिलेबस, तो मज़ा आता ना। चलिए, इसमें मेहनत जो वीडियो वगैरह बनाते हैं या फिर जो खोज खोज के देते हैं उनको दिक्कत होता है। तो देखिए सबसे पहले 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को करेंगे। उपनिषद के बारे में इसको छोड़िए। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो सबको जानते हैं, कौन है, चाणक्य। ठीक है, और अगला है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अगला है 4 स्तंभों या चौखंबा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो 4 स्तंभों, 1 मिनट यार तुरंत आया। चलिए, तो थोड़ा सा काम था। क्वेश्चन है हमारा कहाँ था, 4 स्तंभों या चौखंबा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए 4 स्तंभों का सिद्धांत का प्रतिपादन राम मनोहर लोहिया ने किया था। ठीक है, राम मनोहर लोहिया थे या जयप्रकाश नारायण थे, यार मैं कंफ्यूज हूँ, 1 मिनट। हाँ, राम मनोहर लोहिया ही थे। ठीक है, 4 स्तंभों या चौखंबा सिद्धांत मतलब किसी राज्य को चलाने के लिए ना 4 स्तंभ की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो आपका, और 5वां विश्व को रखा गया था, हालांकि विश्व को नहीं जोड़ा जाता है। तो ये राम मनोहर लोहिया ने रखा था। ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स में आ सकता है। फिर 5वां क्वेश्चन है हमारा, दल विहीन लोकतंत्र की अवधारणा किसने रखी। ठीक है, कि प्रपोज किया था उन्होंने कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, कोई पार्टी ना हो। तो ऐसा किसने कहा था, जयप्रकाश नारायण ने कहा था। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगर आपके सामने कॉपी पेन होगा तो नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये आपका नहीं आएगा, हालांकि मैं बता देता हूँ, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। किसने, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन को चलाया था। भू मतलब भूमि, दान मतलब देना, भूमि को दान में देना। विकेंद्रीकरण पर लोहिया के विचार को लिखे। ठीक है, तो विकेंद्रीकरण पे राम मनोहर लोहिया के विचारों को लिखना है। 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है।
बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचारों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वरोजगार की अवधारणा, स्वराज की अवधारणा की विवेचना करें, ठीक है। यहाँ पे ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों की अवधारणा को लिखें। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के तो प्रमुख हथियार थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ द सोशल जस्टिस ऑफ B.R. अम्बेडकर, ठीक है। तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में पूछा जाएगा कि उनके सामाजिक न्याय पर क्या विचार थे, या फिर राजनीति पर क्या विचार थे, ठीक है, या संविधान पर क्या विचार थे। तो आपको मालूम है भीमराव अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं। और एकात्मक मानववाद पर दीनदयाल उपाध्याय के विचार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एगो 9 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है और एगो 5 नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मैं लिख के बनाऊँगा ना तो 18 या 20 को सब्जेक्ट है, सभी का फिर वीडियो नहीं बना पाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के पारंपरिक राष्ट्रवाद के विचारों को लिखें, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के पारंपरिक राष्ट्रवाद के विचारों को लिखें। तिलक वाला हो गया है। हाँ, सावरकर के B.D. सावरकर लिखेगा। B.D. सावरकर ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना क्यों चाहा, ठीक है, या क्यों माना, इसके पीछे अपने तर्क दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है कि M.N. रॉय ने मानववाद की क्या परिभाषा दी है, ये बताइए। M.N. रॉय ने मानववाद की क्या परिभाषा दी है, ये बताइए, ठीक है। और हाँ, एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि जयप्रकाश नारायण के क्या बोलते हैं यार, संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति या टोटल रेवोल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं, के विचारों को लिखें। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के विचारों को लिखें, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम निकल जाएगा। और जब आपका एग्ज़ाम हो जाए तो अपना क्वेश्चन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पे, ताकि आने वाले जो फ्यूचर में SKMU का स्टूडेंट हो उन सभी की हेल्प कर सकूं, ठीक है। 8986607541 इस पे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर, ताकि आने वाले जो फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे दोस्तों उनको दिक्कत ना हो, जैसा कि आप लोग दिक्कत का सामना कर रहे हैं। क्यों? आप लोग 22-26 सेशन है, आप लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट का, तो सबसे ज़्यादा सामना आप ही लोग को करना पड़ेगा मुश्किलों का, ठीक है। और बाकी तो फिर उन लोग को क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाएगा, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो आप लोग को पहले पहले आगे बढ़ना है, बाकी पीछे पीछे लोगों को उन लोग को आसानी हो जाएगा। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।